नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2nd of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फार्मा प्लांट्स शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इस सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मा प्लांट्स शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। फार्मा का मतलब होता है रिलेटेड टू मेडिसिन। इसको समझ लेंगे। इसका मतलब होता है फार्मास्यूटिकल भी बोल सकते हैं, इसकी हिंदी होती है मेडिसिन, जिसको बोलते हैं केमिस्ट। ये सारी चीजें होती हैं, मेडिसिन बोल सकते हैं। फार्मा का मतलब केमिस्ट वाली चीजों से होती है, जैसे कि कोई भी चीज है दवा या औषधि के सेंस में होता है। जो फार्मा प्लांट्स है शुड हैव, इनको होना चाहिए हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। इनकी हाई लेवल होनी चाहिए। सेफ्टी कल्चर की बात हो रही है। फार्मा प्लांट से सब्जेक्ट हो गया, शुड मॉडल है, हैव यहाँ पे V1 है, मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। कैसे हैव या हैज मेन वर्ब की तरह वर्क करता है, इसके लिए आप न्यूज़पेपर में जो भी चीजें मिलती हैं उनको जोड़ने के लिए आप वर्ब का सेशन देखिए। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा वर्ब की प्लेलिस्ट, और वहां पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने बताया है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कैसे वर्क करता है। पूरी बेसिक वाली बातें बताई गई हैं, उनको देखें और समझें। फार्मा प्लांट्स, आप जैसे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे सर्च देखेंगे तो आपको वर्क का सेशन मिल जाएगा। सो क्लिक करेंगे तो कई वीडियोस हैं जिससे देखकर आप सीख सकते हैं। फार्मा प्लांट्स शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। फार्मा प्लांट्स को होना चाहिए, मॉडल है ये, V1 आ गया, हाई लेवल, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हाई लेवल ऑफ बात हो रही है। हाई लेवल, लेवल नाउन की तरह वर्क कर रहा है, अमाउंट के सेंस में लेवल आता है। हाई एडजेक्टिव हो जाएगा। सेफ्टी कल्चर होना चाहिए। सेफ्टी मतलब होता है किसी चीज के बारे में, सेफ्टी सुरक्षा से संबंधित होती है, वेल बीइंग बोलते हैं, वेलफेयर बोलते हैं। और कल्चर मतलब इन्वायरमेंट होता है। जो एक कल्चर कहते हैं ना कि किस प्रकार की कल्चर है। कल्चर मतलब होता है जैसे सिविलाइजेशन, सोसाइटी को बोलेंगे। ये वर्ड भी नाउन है, ये भी नाउन है। सेफ्टी कल्चर एक साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TY आ जाए, CE आ जाए, नेस आ जाए, ARY आ जाए, उसके अलावा इज्म आ जाए, ट्यूड आ जाए, तो सारे वर्ड्स ये सब कहलाएंगे नाउन। इनको याद रखेंगे। सेफ्टी नाउन है, कल्चर इसके बारे में बात हो रही है, ये नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में IVE आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लास्ट में आने वाली चीज बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में लास्ट में ये सारी चीजें आए, फुल, एबल, उसके अलावा लेस, उसके अलावा AL, उसके अलावा OUS, ये सभी एडजेक्टिव के लिए आएगा। इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, और इसकी आदत डालनी है, जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम सारी चीजों को सॉल्व करने में ये हैबिट्स बहुत अच्छे तरीके से मदद करती हैं। देखिए यहाँ से समझेंगे, माइक्रो क्रिस्टलाइन एंड सेल्यूलोज, ये MCC, इसका यूज बार बार होगा। माइक्रो क्रिस्टलाइन, और इसको सेल्यूलोज बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे माइक्रो क्रिस्टलाइज एंड सेल्यूलोज। MCC इज केमिकली इनर्ट है ये किस प्रकार से वर्क करेगा, इनर्ट मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव के सेंस में आएगा, इसको याद रखेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये चीजें इनएक्टिव होती है, मतलब एक्टिव नहीं है। ये जो इज यहाँ पे मेन वर्ब है, V5 है, केमिकली ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। और इनएक्टिव जो वर्ड आया है वो यहाँ पे केमिकली इनएक्टिव जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसको याद रखेंगे। तो कई चीजें आपको मिलती है सीखने को, जिन सारी चीजों को सीख कर आप अपनी इंग्लिश को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लाइन को देखेंगे, नाम है MCC, यानी इसको समझेंगे।
इसी के बारे में बार बार जिक्र होगा। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एमसीसी इज अ केमिकली इनर्ट है, ये चीजें इनएक्टिव है। ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए, नाउन में अगर एल वाई लग जाए तो उसको मानेंगे एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिखा मैंने। और एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए उसको बोलेंगे एडवर्ब। तो ना, नाउन और एडजेक्टिव के साथ जैसे ही कोई ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है तो मेन वर्ब की तरफ वर्क करती है, यानी ये वी फाइव है। अब देखिए आगे है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्सॉर्ब इट। ह्यूमन बॉडी इसको एब्सॉर्ब नहीं करती है। इट डज नॉट के साथ वी वन आ गया। जब भी सेंटेंस में डू डज और डिड आ जाए तो उसके साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे। डू डज नॉट ए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। ह्यूमन बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव वाला। द स्किन डज नॉट रिएक्ट टू इट। स्क्रीन जो स्किन है, जो त्वचा होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है इससे प्रति। बट इट हैज सेवरल यूजेस, यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, ये यहाँ पे वी फाइव है, क्योंकि हैव जैसी मेन वर्ब की तरफ वर्क करती है तो हैव को वी वन फॉर्म में रखते हैं और हैज को वी फाइव में। और सेवरल एजेक्टिव है, यूजफुल एजेक्टिव है, फिजिकल एजेक्टिव है, ये प्रॉपर्टीज नाउन है। सेवरल और वेरियस के साथ नाउन हमेशा लगाते हैं प्लूरल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इट हैज सेवरल, एमसीसी की बात हो रही है, इट हैज सेवरल, इट प्रोनाउन आ गया। सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है सच एज बीइंग अ, किस प्रकार की चीज है, बीइंग मतलब होना होता है। Being a binder and texturizer, which is why it has varied applications in the pharmaceutical, food, cosmetics and other industries में इसकी बहुत सारी चीजें हैं। वेरिड एप्लीकेशंस। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि बीइंग बाइंडर, बाइंडर होने का सेंस क्या हो जाएगा। बाइंडर मतलब समझिएगा, बाइंडर का मतलब होता है कवर करना, कोई चीज को बांधने के सेंस में होता है, उसको कवर करने के सेंस में आता है बांधने वाला। एंड टेक्सचराइजर जो होता है, ठीक है, टेक्सचराइजर का मतलब हो जाता है एक बनावट सुधारने वाला पदार्थ होता है। टेक्सचराइजर का मतलब समझ लेंगे, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि एक तरह से अ प्रोडक्ट और सब्सटेंस यूज टू ऑल्टर एनहेंस द टेक्सचर समथिंग। किसी भी चीज को एनहेंस करने में जो आता है उसको बोलते हैं। टेक्सचराइजर को समझेंगे इसके बारे में। और टेक्सचराइजर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंस यूज टू ऑल्टर एनहेंस द टेक्सचर ऑफ समथिंग। ऐसे करके समझेंगे। इसका मतलब है जैसे एक तरह से टेक्सचर के फीचर्स जो होते हैं उसको बोलेंगे। टेक्सचराइजर का मतलब यही होता है, इसको याद रख लेंगे। जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब बनावट सुधारने वाला पदार्थ होता है। विच इज वाई इट हैज वेरिड एप्लीकेशन, इस वजह से इनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इट हैज के साथ देखिए वेरिड एडजेक्टिव है और एप्लीकेशंस नाउन है। ये जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये देखिए वी थ्री नहीं है, ये अलग है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट। ये देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज यहाँ पे वी फाइव है। और वेरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव। ये पास्ट पार्टिसिपल है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड में, कॉस्मेटिक्स में, अदर इंडस्ट्रीज में भी है। यहाँ पे देखें ये नाउन है, इज मेन वर्ब केमिकली, ये एडवर्ब है, इनर्ट एडजेक्टिव है, ह्यूमन बॉडी नाउन हो जाएगी, डज नॉट नेगेटिव सेंस है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हो गया वी वन, इट प्रोनाउन है, स्किन नाउन हो जाएगा, डज नॉट रिएक्ट वर्ब है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ऐसे तो एडवर्ब होता है। इट हैज सेवरल एडजेक्टिव है, यूजफुल एडजेक्टिव, फिजिकल एडजेक्टिव, प्रॉपर्टीज नाउन है सच एज बीइंग, बाइंडर, टेक्सचराइजर, ये दोनों नाउन है। विच इज वाई इट हैज वेरिड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस नाउन है, वेरिड एडजेक्टिव है। ये इज हैज मेन वर्ब है, बी फाइव है। वेरिड अलग है, याद रखेंगे, परफेक्ट इज नहीं है। फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग जरूर याद करेंगे, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक में पूछे जाने वाली चीज है। इनके सारे देखिए, ये जो एमसीसी है केमिकली इनर्ट होता है, जिसका कोई इनएक्टिव होगा। ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब नहीं करता है एंड रिएक्ट भी नहीं करता है, बट इसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बाइंडर होना, टेक्सचराइजर करना, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, फूड में, कॉस्मेटिक में, अदर इंडस्ट्रीज में। एमसीसी कैन ऐड, ये चीजें ऐड कर सकता है वेट टू ड्रग एंड, ये चीजें वेट ऐड कर सकता है, मतलब चीजें ऐड कर सकता है मेडिसिन में। एंड फैसिलिटेट कर सकता है, फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को आसान बनाना। एक होता है फेलिसिटेट,
इसका मतलब है टू कॉन्ग्रेचुलेट। मतलब जैसे बधाई देना होता है। फेलिसिटेट मतलब होता है अच्छा सेंस में, और यह फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना। जो और भी आसान बनाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को टू फंक्शन करने के लिए। फंक्शन यहाँ पे वर्ब है, देखिए TION वाला वर्ड नाउन होता है, और यहाँ पे वर्ब है। इफेक्टिवली वर्क करता है, देखिए पूरे लाइन का मतलब समझेंगे। MCC जो है ना, कर सकता है ऐड, वेट ऐड कर सकता है ड्रग में और इसको और आसान बना सकता है। इंग्रेडिएंट्स को टू फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली, इफेक्टिवली तरीके से। वाइल मेकिंग द ड्रग कंफर्म। वाइल मतलब जबकि होता है, वाइल के साथ ING वाला जोड़ते हैं अटैचमेंट, इसको समझेंगे। वाइल मेकिंग कंफर्म, इस चीज को कंफर्म करने के लिए। कंफर्म मतलब होता है कंप्लाइड विद रूल्स, मतलब कि अनुरूप होना। कंफर्म एक होता है, कंफर्म है यहाँ पे ये ओबे करना होता है, पालन करना होता है। एक होता है कंफर्म, किसी चीज को कंफर्म करना, ये होता है, ये अलग है। टू वेट करेगा स्पेसिफिकेशंस को। ऑन मंडे, मंडे को हावेवर फार्मा यूनिट ऑफ सिगाशी इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद में, विच मेक्स दिस बिनाइन सब्सटेंस, जिसमें क्या हुआ है, सारी चीजें बनाई गई। विच मेक्स, देखिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले सिंगुलर है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री, ये सिंगुलर आ गया, दिस बिनाइन सब्सटेंस। बिनाइन मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस होता है, एडजेक्टिव है। सब्सटेंस नाउन है। वॉज द सीन ऑफ लीथल एक्सीडेंट, जो कि सीन बन गया लीथल, मतलब काफी डेडली बन गया। लीथल मतलब होता है डेडली। जो भी वर्ड्स मिलते हैं इसको प्रैक्टिस करेंगे। लीथल मतलब होता है डेडली, काफी घातक। एक्सीडेंट हो गया, एडजेक्टिव है। विद टोल, जिसकी संख्या होती है, टोल मतलब संख्या। राइजिंग 36 हो गया ऑन ट्यूसडे को। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मंडे को हावेवर फार्मा यूनिट ऑफ सिगाशी इंडस्ट्रीज हैदराबाद में, विच मेक्स, जो जो इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी है जिसने बनाई, मेक्स दिस बिनाइन मतलब जो हार्मलेस सब्सटेंस को, ये जो वॉज सीन, जहां पे फार्मा की बात की जाए वो सीन था, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। लीथल एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट नाउन है, लीथल एडजेक्टिव है। विद टोल राइजिंग, जो कि 36 पहुंच गई। आगे देखेंगे, द मेकिंग ऑफ दिस सेफ सब्सटेंस, इसको बनाना, ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन होगा। किसी चीज को बनाने को मेकिंग बोलते हैं। दिस सेफ सब्सटेंस डज नॉट इन्वॉल्व रिस्की प्रोसेसेस, इसको बनाना ये रिस्की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करता है। विच कैन हावेवर बी सेफ, ये चीजें हो सकती हैं सेफ, इफ एप्रोप्रिएट प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पे ना नेगेटिव नहीं है, मैं पूरी लाइन का समझा देता हूँ मतलब। द मेकिंग ऑफ सेफ सब्सटेंस, इट डज, ये कर सकता है, करता है, इन्वॉल्व रिस्की प्रोसेस है ये बनाना। विच कैन हावेवर बी सेफ, ये चीजें फिर भी और हालांकि सेफ हो सकती है, इफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स आर फॉलोड बाय ट्रेन पर्सनल। पर्सनल सुरक्षा कर्मी या स्टाफ को कहते हैं, और ट्रेन एडजेक्टिव है, इसके बारे में बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, अगर फॉलो किए जाए अच्छे तरीके से, तो ये चीजें सेफ, सेफ है। वैसे तो सेफ होता नहीं है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। स्टोरी को समझेंगे। मोस्ट ऑफ द डेड आर यंग, जितने भी सारे, ज्यादातर लोग जो मरे हैं उसमें से सभी यंग हैं। पुअर है, माइग्रेंट वर्कर्स है, जो माइग्रेंट, जो कहीं जाते हैं काम करके, अपनी जगह को छोड़कर, उस काम के लिए जाते हैं, तो अपनी जगह को छोड़ करके उसको माइग्रेंट बोलते हैं। फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, यहाँ से आए हैं। हु ऑफन लैक, जिनको प्रॉब्लम होती है, लैक मतलब कमी, इसके लिए वर्ड आता है पॉजिटिव। सोशल सपोर्ट की कमी होती है, वो आते हैं यहाँ काम करने। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस, ये सब्जेक्ट है, ये हैज के साथ आगे वर्क की थर्ड फॉर्म, एक्सग्रेशिया ऑफ 1 करोड़, मतलब इसकी कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन मतलब होता है हर्जाना। एक अमाउंट में 1 करोड़ दिया गया, एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर इट, इसको एफर्ट जरूर बनाना चाहिए कि इट रीचेस टू द फैमिलीज, ये फैमिलीज तक पहुंच पाए जो भी अमाउंट है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इसके बारे में बताया कि जो बनाना है इस चीज को बहुत ही रिस्की होता है, फिर भी अगर सही से प्रोसीजर फॉलो करें इनके द्वारा तो सही हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम डेड आर यंग, जो मरे हैं उनसे ज्यादातर यंग है। आर या मेन वर्ग है। पुअर है, माइग्रेंट वर्कर्स है, वो आते कहाँ से, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इलाके से हैं। जिनके पास, जो वर्कर्स है, उनके पास कमी होती है सोशल सपोर्ट की। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ
हैव या हैज के साथ V3 आ गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्स ग्रेशिया ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है तेलंगाना गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने। इसका मतलब होता है राशि, एक तरह से अनुग्रह राशि को बोलते हैं। एफर्ट्स मस्ट बी मेड, एफर्ट्स की जानी चाहिए। मस्ट के साथ बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इंश्योर मतलब मेक श्योर करना कि इट रीचेस, ये जो अमाउंट है उनके फैमिली तक पहुंच पाए। इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता द रिस्पॉन्स ऑफ माई मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कमी को बोलते हैं। मिटिगेशन मतलब होता है कमी को बोलते हैं। रिडक्शन होता है। मिटिगेशन एजेंसीज वॉज टाइमली एंड इट इज ऑनगोइंग, ये चीजें टाइमली थी और चीजें जारी थी। ऐसा इट डज सीम, ऐसा प्रतीत होता है कि रिस्पॉन्स क्या है, मिटिगेशन है, रिडक्शन है एजेंसीज में, और टाइमली था गोइंग ऑन, जो चीजें जारी थी। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब आगे समझेंगे। यहाँ लिखा है द ब्लास्ट हावेवर, हालांकि पुट्स स्पॉटलाइट बैक ऑन द फार्मा। जो ब्लास्ट है ये सब्जेक्ट है, ये पुट्स यहाँ पे V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से कॉमा आ गया तो उसको बोलते हैं नाउन एंड अपोजिशन। जो ब्लास्ट है चीजें क्या की है देखिए। ये जो ब्लास्ट है पुट ऑन लाइट मतलब ब्रिंग्स रिन्यूड पब्लिक फोकस लाया है, क्या ना, फोकस लाना। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विच हैज बीन, है तो हैज के साथ बीन आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गई। और फॉरेन एक्सचेंज है एनर ऑफ इंडिया, चीजें भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज है, बाहर से चीजें आएंगी। सच एक्सीडेंट्स हैव बीन फ्रीक्वेंट, ये चीजें फ्रीक्वेंट रही है, एजेक्टिव है। तो हैव या हैज के साथ बीन आ जाए और आगे एजेक्टिव या नाउन जोड़ेंगे तो बीन को मानेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सैडली मतलब दुखद बात है कि चीजें हमेशा होती रहती है। इन अगस्त लास्ट ईयर देर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था फार्मा यूनिट में इन अनाकपल्ली नियर विशाखापट्टनम में हुआ था। मंथ्स अर्लियर, उससे पहले इन अप्रैल में देर वॉज अनदर एक्सीडेंट हुआ था इन हैदराबाद में। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब है, और आगे एक्सीडेंट है नाउन। अगर आगे सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा देयर के साथ, आगे प्लूरल होगा तो वर्ड लगाएंगे। ऑफिशियल सब सस्पेक्ट, ऑफिशियल सस्पेक्ट किया करता है, ये सब्जेक्ट है। ऑफिशियल सस्पेक्ट करता है दैट मंडेज एक्सीडेंट हैपेंड, ये चीजें हुई ड्यू टू इक्विपमेंट मल फंक्शन की वजह से। इक्विपमेंट मतलब होता है चीजें, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनाते हैं, नाउन में रूल आता है। सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते हैं। ये चीजें ऐसी चीजें हुई हैं। ये चीजें होती हैं कैसे, इक्विपमेंट माल फंक्शन मतलब होता है क्रैश की वजह से होता है। तो कोई चीजें फंक्शन नहीं हो पाई हैं, क्रैश होना। आइए दोस्तों आगे लिए चलता हूँ, स्टोरी को समझ लीजिएगा। मैं एक दो दिन बाद फ्रेजेस लिखाना शुरू करूंगा, तो अभी फ्रेजेस में नहीं लिखा पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम की कमी है। इट कुड हैव लेड टू, लेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चीजें लेड कर सकती है। नॉर्मल बिल्डअप ऑफ टेम्परेचर में लीडिंग द ब्लास्ट, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गई। की एस्पेक्ट, जो मुख्य एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट मतलब साइड को बोलते हैं, पहलू होता है। ऑफ, ऑफ के साथ देखिए जेरंड आ गया, ऑफ ऑपरेटिंग सच हेजार्डस, देखिए हेजार्डस मतलब पेरिलस होता है। ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसके लिए वर्ड आएगा पेरिलस। इसका मतलब डेंजरस बोल सकते हैं, हेजार्डस पेरिलस डेंजरस। द एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सच हेजार्डस यूनिट्स जो होता है सेफ्टी आर दैट हैजोप में होता है। तो देखिए सेफ्टी आर हैजोप का सेंस क्या है इसको समझेंगे। इसका मतलब हैजार्ड एंड ऑपरेटिंग स्टडी, हैजार्ड एंड ऑपरेटिंग स्टडी, ऑपरेबिलिटी स्टडी और सेफ्टी रिव्यू प्रोसेस को बोलते हैं। खतरों और संचालित की समीक्षा प्रक्रिया को हैजोप बोलते हैं। आगे लिखा है कि और अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस हैजार्ड, एडजेक्टिव, ये वर्ड नाउन है। ये जो हैजार्ड होता है मतलब डेंजर है, एनालिसिस होती है। शुड बी कैरिड आउट, ये चीजें पूरी की जानी चाहिए, इसका मतलब फुलफिल करना होता है। कैरियर, कैरियर मतलब फुलफिल करना। बाय कॉम्पिटेंट एंड एक्नॉलेजेबल स्टाफ के जरिए। डेटा दैट इंडिविजुअल यूनिट जनरेट, जो डेटा जनरेट की जाती है, डेटा यहाँ पे प्लूरल है तो V1 आ गया। दैट वुड इंडिकेट, इंडिकेट करता एनी एबनॉर्मलिटी शुड बी सिमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू ऑपरेशन कंट्रोल में। ये चीजें सिमलिंगली, सिमलेसली है, ये चीजें सिमलेसली की बात हो रही है।
एबनॉर्मेलिटी शुड बी सिमलेस सिमलेसली मतलब होता है कोई चीज स्मूथली तरीके से जाएगा। आगे लिखा है इनग्रेटेड इनटू ऑपरेशन कंट्रोल में होगा, अगेन मैन्ड बाय कॉम्पिटेंट स्टाफ, इसको मैंड किया गया कॉम्पिटेंट स्टाफ के द्वारा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक तरह से जो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काफी एबल केपेबल को बोलते हैं। मैन मतलब होता है कोई चीज को ये करना, मतलब कि एक तरह से हैविंग ह्यूमन फोर्स जिसको बोलते हैं उसको बोले मैन्ड। आगे देखेंगे, ऑपरेशन शुड बी ट्रेन, ऑपरेशन को ट्रेन किया जाना चाहिए। मॉडल के साथ V3 आ गई। कॉन्स्टेंटली अवेयर के साथ ऑफ लगता है, सेफ्टी इश्यूज होना चाहिए। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अवेयर के साथ ऑफ। एंड इम्प्लीमेंट स्टेप्स होना चाहिए दैट कैन इंश्योर सेफ्टी, जो कि सेफ्टी को बढ़ा सके। वाइल दीज आर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, ये चीजें सिफारिश की जाने वाली प्रैक्टिसेस है। व्हाट इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है इज दैट सच प्लांट शुड हैव अ हाई लेवल सेफ्टी कल्चर, होना चाहिए हाई लेवल सेफ्टी कल्चर वाले प्लांट्स होना चाहिए। ऑपरेटर्स होने चाहिए, मैनेजर्स वर्कर्स शुड बी कॉन्शियस कॉन्शियस ऑफ एवर प्रेजेंट रिस्क जो होता है इससे कॉन्शियस होना चाहिए। दिस इज एरा ऑफ हाइटेंड स्क्रूटिनी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये जो एरा है हाइटेंड वाला है। स्क्रूटिनी होनी चाहिए मतलब जांच, इसका मतलब होता है प्रोब मतलब जांच, बाय प्रोएक्टिव मीडिया के द्वारा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसी के बारे में दी गई बातें हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म, ये जो यूनिट है एक्सपेक्टेड है कंफर्म करने के लिए। इस कंफर्म का मतलब होता है जैसे कोई चीज को पालन करना, ओबे करना। इसका मतलब होगा कंफर्म मतलब ओबे करना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पालन करना। ग्लोबल नॉर्म्स स्पेशली खासकर रिगार्डिंग सेफ्टी के रिगार्डिंग, रिगार्डिंग यहाँ पे प्रपोजिशन, इसका मतलब अबाउट है। मेजर स्लीप अप्स जो होता है सच एज एक्सीडेंट्स इन हैदराबाद में हुआ लाइकली टू हैव अ नेगेटिव बेयरिंग ऑन दिस सोर्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया, चीजें बेयरिंग ऑन दिस है, जो नेगेटिव चीजें हैं हमारे देश में जो भी इनकम होती हैं चीजें उसी के बारे में दिया हुआ है। इस आर्टिकल में जो MCC के बारे में कुछ बातें दी गई हैं और जो हैदराबाद में दुर्घटना हुई है उसी के बारे में दिया गया है कि सेफ्टी होना चाहिए, इस प्रकार की चीजों पे अच्छे से ध्यान होना चाहिए, मतलब राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।